बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जमीयत उलमा मालेगांव के ज़ेर एहतमाम आज 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की याद में एक प्रोग्राम बउनवान अपने मोहल्ले की मसाजिद को आबाद करें, इस उन्वान से आज का ये प्रोग्राम हो रहा है। 6 दिसंबर 1992 का जो दिन है, ये जमहूरिया हिंदुस्तान के लिए सियाह दिन कहलाता है, इसलिए कि यही वो दिन था कि जिस दिन कायम बाबरी मस्जिद इसको कारसेवा के नाम पर लोगों ने शहीद कर दिया। मुकदमा चला, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का एतराफ़ तो किया कि ज़मीन के वहाँ पर मस्जिद थी और मस्जिद को मुनहदिम कर दिया गया। अब हमें क्या करना है इस मौके पर? जमीयत उलमा ने ये फैसला किया है कि अगर दुनिया की अदालत के अंदर अगर हमारे मुताबिक फैसला नहीं होता तो कोई बात नहीं, हम अपने तौर से पूरी कोशिश करेंगे और जितनी हमसे बन सका हमने कोशिश भी की आखिर वक्त तक, ताकि हम अल्लाह के हुजूर ये कह सकें कि अल्लाह हमारे बिसात में जितनी कोशिश थी हमने किया, तो हमारे पास वो क़ुव्वत और वो ताकत नहीं है कि बज़ोर हम इसको हासिल कर सकें। लेकिन हम बाबरी मस्जिद को भूलेंगे नहीं, हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को बताएंगे कि इस मुल्क के अंदर ऐसा भी हुआ है। अब ये 6 दिसंबर तो आता रहेगा हर साल, हमें क्या करना है? बाबरी मस्जिद ये हिंदुस्तान के अंदर जितनी मस्जिदें, इसमें से एक मस्जिद थी, लाखों करोड़ों मस्जिदें हैं इस मुल्क के अंदर, उसमें से ये एक मस्जिद थी। ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हैं। अब मुसलमानों का काम यह है कि वो इन मसाजिद को आबाद करें। जमीयत उलमा आज के इस प्रोग्राम के जरिए से यही चाहती है कि हम लोग जो इस मुल्क के अंदर करोड़ों और लाखों मस्जिदें हैं, हम उनको आबाद करें। आज कितने मुसलमान हैं जो अपने मुसलमान होने के दावेदार हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन वो नमाजें नहीं पढ़ते। मुअज्जिन आवाज लगाता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। बैठे हैं, फुर्सत है, वक्त है, सेहत है, ताकत है, क़ुव्वत है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद मस्जिद में नहीं आते। इस्तिंजा लगेगी, तहारत लगेगी, तो कुछ ऐसे भी बेशर्म लोग हैं, जमात खड़ी हुई है या खड़े होने में 5-7 मिनट का वक्त तो बाकी है, अपनी ज़रूरत से फारिग होने के लिए मस्जिद में आते हैं और ज़रूरत से फारिग होकर वापस चले जाते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, हमारे अपने समाज के अंदर और हमारे बतौर ख़ास हिंदुस्तान के समाज और माशरे के अंदर एक शराब पीने वाले को, एक जुआ खेलने वाले को, एक ज़िना करने वाले को तो बहुत बुरा समझा जाता है, लेकिन नमाज के छोड़ने वाले को बुरा नहीं समझा जाता। जबकि ये उलमाए किराम बैठे हैं, मैं इनके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ
कि ज़िना करना ये वाकई गुनाह है, शराब का पीना ये वाकई गुनाह है, जुआ खेलना ये वाकई गुनाह है, लेकिन इन तीनों चीज़ों से बढ़ करके नमाज का छोड़ना गुनाह है। इसका गुनाह शराब पीने वाले से बढ़कर है। शराब जो पिएगा बंदा, उसको जो गुनाह मिल रहा है उससे ज़्यादा गुनाह ये नमाज के छोड़ने वाले को मिलने वाला है। ज़िना जो करेगा बंदा, उसको गुनाह तो मिलेगा, लेकिन नमाज के छोड़ने वाले के मुकाबले में कम मिलेगा। हाँ। चोरी करने वाले को गुनाह मिलेगा, लेकिन नमाज के छोड़ने वाले के मुकाबले में उसको कम मिलेगा। लेकिन हम लोग, हमारे समाज के अंदर ये है, नहीं अरे भाई वो ज़ानी है, वो शराबी है, वो कबाबी है, वो जुआरी है, वो सट्टा खेलता है, वो पत्ते खेलता है, वो जुआ खेलता है। ये सारी चीज़ें तो होती है, उसको बुरा भला कहते हैं, लेकिन एक बंदा जो नमाज छोड़ने वाला होता है उसको एकदम हल्के में लिया जाता है। हमने उलमाए किराम से सुना है, बतौर ख़ास हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी दामद बरकातुहू से हमने सुना है कि अरबों की जहाँ बहुत सारी खुसूसियात हैं, वहीं पर उनकी सबसे अहम खुसूसियत यह है कि उनकी तौहीद और उनकी नमाज बहुत पक्की है। उनकी तौहीद और नमाज, ये इन दो मामलों के अंदर वो ज़रा भी समझौता नहीं करते हो, ज़रा भी समझौता। हर अरब जो गाड़ी वाला है, अगर तो उसकी गाड़ी के अंदर मुसल्ला और पानी ज़रूर रहे, नमाज का वक्त होगा तो वो मस्जिद के इंतज़ार में नहीं रहता, मस्जिद के आने के इंतज़ार में नहीं, जमात का वक्त होता है या नहीं होता उसके इंतज़ार में नहीं, नमाज का वक्त हुआ तो वहीं पर वुज़ू करके नमाज पढ़ना शुरू कर दे। हाँ, नमाज बहुत अहमियत रखती है। ऐसे ही उनकी तौहीद के मामले के अल्लाह एक है, सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। कुछ मांगना है तो अल्लाह से मांगना है, लेना है तो अल्लाह से लेना है, नफ़े नुकसान का मालिक अल्लाह। इसीलिए वो वसीले वगैरह को नहीं मानते। खैर ये दूसरी बात, तो ये दो चीज़ें इनकी बड़ी मशहूर। और इसी पस मंज़र में हज़रत मुफ्ती साहब ने भी ये वाक़या सुनाया था कि हमारे अपने मालेगांव के कुछ लोग जो थे वो मुंबई के अंदर रहते थे, तो अरब से एक शेख मेहमान बन करके मुंबई तशरीफ़ लाए। अब ये जो हमारे शहर के जो लोग थे, इन लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, होटल की बुकिंग करवा दी कि भाई बड़े आदमी आएंगे तो होटल में क़याम करेंगे। अब ये वहाँ पर जैसे ही गए तो नमाज का वक्त हो चुका था, तो उन्होंने फ़ौरन बाथरूम और वज़ू खाना और वाशरूम तलाश करना शुरू किया कि भाई इधर बाथरूम कहाँ है, वाशरूम कहाँ है, वज़ू करना है, नमाज़ पढ़नी है। तो वो जो हमारे शहर के लोग थे वो बहुत मुतासिर हुए। हाँ माशाअल्लाह, देखिए कितने नेक आदमी है माशाअल्लाह, कि भाई नमाज़ पढ़ कर के आए हैं, कि आते ही साथ ये लंबे सफ़र से थके मांदे आए हैं, आराम का तकाजा है ना, पानी की और दीगर ज़रूरियात का उनको तकाजा है, लेकिन उन सारी चीज़ों को नहीं तलब कर रहे। वो कह रहे हैं भाई मुझे वज़ू खाना बताओ, मुसल्ला बताओ, नमाज़ पढ़नी है। चुनांचे ने बताया गया वाशरूम ये है, वज़ू खाना ये है। तो इस तरीके से हुआ, उन्होंने वज़ू कर लिया, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने होटल का मेनू मंगाया, जिसके अंदर सारी चीज़ें, सारी तफसीलात होती हैं। तो उन्होंने उसमें से निकाला एक बियर और उसका ऑर्डर कर दिया। देखा उन्होंने उसमें से बियर था, बोले ये लाओ। अब ये लोग जो साथ में थे वो बड़े हैरान हुए, से ये क्या है, वो एक रुख था और ये एक रुख है। आते ही साथ बोल रहे हैं नमाज पढ़नी है, वज़ू खाना कहाँ है बताओ, मुसल्ला दो मुझको, और अब ये ऑर्डर दे रहे हैं बियर का, शराब का। बोले बात समझ में नहीं आई, बड़े हैरान हुए। तो वो शेख जो थे वो बोले तुम मुझ पर हैरान हो रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर हैरान हूँ।
तुम नमाज छोड़ते हो, नमाज का दीन के अंदर क्या मकाम और मर्तबा है? अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। और नमाज की अहमियत क्या है? जैसे हमारे बदन के अंदर सर की अहमियत है। हाथ कटा आदमी हमने देखा, पैर कटा देखा, एक आंख से अंधा देखा, नाक कटा देखा, बगैर दांत वाले को देखा, लेकिन बगैर सर के देखा क्या किसी को? नहीं। देखेंगे तो 8 दिन तक के बिस्तर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मसला है। तो बोले मुझको, बोले तुम मुझ पर हैरत करते हो, मुझे हैरत तुम्हारे ऊपर है। तो बतलाने का मकसद ये नमाज इतनी अहमियत की हामिल चीज़ है और हम लोग इसको जो है बिल्कुल सस्ते में लेते हैं। बाबरी मस्जिद है ना, ये शहीद हो गई है ना, हम तो पूरी कोशिश करेंगे है ना, और अगर अल्लाह हमें कुव्वते निफाज देगा तो इंशाअल्लाह हम जो है उस बाबरी मस्जिद को दोबारा उसकी जगह पर तामीर करेंगे इंशाअल्लाह, है ना। और हम अगर नहीं कर सके तो हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को बता करके जाएंगे कि इस मुल्क के अंदर दिन दहाड़े ऐसा हुआ कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और उसके बाद जो है फिर अदालत के अंदर मुकदमे का ढोंग रचाया गया और उसके बाद फिर जो हुआ ये दुनिया जानती है। लेकिन अगर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया उन्होंने और वो ये समझते होंगे कि हम मसाजिद को शहीद करके मुसलमानों को पस्त कर देंगे, उनकी हिम्मतों को कम कर देंगे, तो हम ये ऐलान करते हैं कि बाबरी मस्जिद जैसी लाखों नहीं करोड़ों मस्जिदें हम बनाएंगे और इंशाअल्लाह मुसलमान जो है उसको अपने सज्जों से आबाद करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।